कसौली की ठंडी वादियां, पहाड़ों पर पसरा धुंध और देवदार के ऊंचे पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें हर सुबह इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती थी। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक छोटी सी कॉफी शॉप थी, हिमरंग कैफे, जहां हर सुबह गर्मा गर्म कॉफी की खुशबू फैल जाती थी। कैफे की मालकिन थी नेहा, एक खूबसूरत, खुशमिजाज और आत्मनिर्भर लड़की। वह यहां हर दिन आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए कॉफी बनाती, उनकी कहानियां सुनती और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसके दिल को पूरी तरह से बदल देगा। एक दिन सुबह सुबह जब नेहा अपनी कैफे की खिड़की के पास खड़ी होकर पहाड़ों को निहार रही थी, तभी उसने देखा कि एक अजनबी लड़का बाइक से उतरकर उसकी कैफे की तरफ बढ़ रहा था। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें और कंधों तक आते बाल। वह बिल्कुल किसी रोमांटिक नॉवेल के हीरो की तरह दिखता था। लड़का अंदर आया और एक कोने में बैठ गया। नेहा उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, हाय, क्या लोगे? लड़के ने एक हल्की मुस्कान दी, जिससे नेहा का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। एक ब्लैक कॉफी, बिना चीनी के, और अगर हो सके तो एक मुस्कान के साथ। नेहा उसकी बात पर हंस पड़ी। नाम क्या है मिस्टर चार्मिंग? रोहन। और तुम? नेहा। और इसी के साथ दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे बढ़ता आकर्षण। रोहन एक ट्रैवलर था जो नई नई जगहों पर घूमता और अपने ब्लॉग में कहानियां लिखता। वह अपनी अगली किताब के लिए कसौली में कुछ समय बिताने आया था। नेहा को उसकी बातें बहुत दिलचस्प लगती। कभी वह अपनी रोमांचक यात्राओं के किस्से सुनाता तो कभी पुराने शहरों की कहानियों में खो जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। नेहा को जब भी रोहन अपनी कॉफी लेने आता दिखता, उसका दिल खुशी से झूम उठता। रोहन भी अब हर दिन किसी न किसी बहाने से कैफे में आने लगा। एक दिन जब शाम के वक्त हल्की बारिश हो रही थी, नेहा बाहर खड़ी होकर पानी की बूंदों को महसूस कर रही थी। तभी रोहन पीछे आया और धीरे से बोला, बारिश में अकेले खड़े रहने से अच्छा है किसी के साथ नजारे देखे जाए। नेहा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। और वो कोई तुम हो? रोहन हल्का सा मुस्काया। अगर तुम चाहो तो। एक दिन रोहन ने नेहा को कसौली की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाने का प्लान बनाया। दोनों बाइक से ऊंचाई पर पहुंचे, जहां से पूरे कसौली का नजारा दिखता था। वहां ठंडी हवा चल रही थी और सूरज हल्का सा बादलों में छिपा हुआ था। रोहन ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार यहां आया था तब लगा था कि यह जगह सबसे खूबसूरत है, लेकिन अब लगता है कि यह जगह भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाती है। नेहा का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत फ्लर्ट करते हो। रोहन उसकी ओर झुकते हुए धीरे से फुसफुसाया, क्या करूं, तुम्हारी आंखें ही ऐसी हैं। उनकी सांसें करीब आ गईं। नेहा की धड़कन तेज होने लगी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल रोहन ने उसके होठों पर हल्की सी किस कर दी। ठंडी हवा उनके चारों ओर गवाह बनी और पहाड़ों ने इस नए प्यार की कहानी को अपने भीतर समा लिया। अब नेहा और रोहन का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। वे हर दिन साथ घूमते, बातें करते और एक दूसरे की आंखों में खो जाते। एक दिन रोहन ने नेहा को अपनी बाइक पर बैठाया और दोनों कसौली की सबसे सुंदर झील के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें लकड़ी का एक झूला पड़ा था। रोहन ने धीरे से नेहा को अपनी ओर खींचा। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। नेहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम कहीं पहले भी मिले हैं? नेहा ने उसकी आंखों में झांका। शायद हमारी रूहें पहले भी कहीं मिली होंगी। रोहन ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे और करीब कर लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगे? रोहन ने बिना कुछ कहे उसकी पेशानी पर एक गहरा चुंबन दिया। हमेशा, लेकिन हर कहानी में एक इम्तिहान जरूर आता है। एक दिन रोहन को अचानक एक जरूरी ट्रैवल असाइनमेंट मिल गया, जिसमें उसे 6 महीने के लिए यूरोप जाना था। जब उसने यह बात नेहा को बताई तो उसकी आंखें नम हो गईं। तो तुम चले जाओगे? रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं लौट कर आऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाया। हां, लेकिन ये 6 महीने बहुत लंबे होंगे। रोहन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया।
अगर प्यार सच्चा हो तो 6 महीने कुछ भी नहीं होते। मैं वादा करता हूं, मैं लौट कर तुम्हारे पास आऊंगा। 6 महीने बीत गए। नेहा हर दिन रोहन की राह देखती रही। उसके मैसेज आते थे, लेकिन वह उसे देखने के लिए तड़प रही थी। फिर एक दिन जब नेहा अपनी कैफे में बैठी थी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह दौड़कर बाहर आई और वहां रोहन खड़ा था, एक बड़े से गुलाब के गुलदस्ते के साथ। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। तुम आ गए। रोहन ने हल्के से उसके होठों पर एक चुंबन दिया और मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना, प्यार अगर सच्चा हो तो वह हमेशा लौट कर आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। अगर प्यार सच्चा है तो वह हर मुश्किल को पार करके अपने मुकाम तक पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।